राइट नाउ इंडिया में एक रैपिडली ग्रोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट इंटरनेट पर स्वीप कर रहा है और इसका नाम प्राउडली एक ऐसे हाउस होल्ड पेस्ट के नाम पर रखा गया है जिसे आप नॉर्मली एक शू से क्रश कर देंगे, द कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। इस पार्टी की मेंबरशिप के लिए एक हाईली स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। आपको कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड, एक्सट्रीमली लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और एक प्रोफेशनल कंप्लेनर होना चाहिए। ये चार्ट 72 आवर के विंडो में सीजेपी साइनअप्स की एक्सप्लोसिव ग्रोथ को दिखाता है। जहां एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कैंपेन एक बेस बनाने के लिए मिलियंस खर्च करता है, वहीं इस सटारिकल आउटफिट ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स और मिलियंस ऑफ सोशल मीडिया व्यूज रैकअप कर लिए। ये मोमेंटम एक ऐसे वॉल्यूम पर पहुंच गया जिसे रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल बबल अब और इग्नोर नहीं कर सकता था। सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एंगेज करना स्टार्ट किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा भी शामिल थीं, जिन्होंने पब्लिकली ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की। जब एक और पॉलिटिशियन कीर्ति आजाद ने पूछा कि एक्सेप्टेड होने के लिए उन्हें क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो पार्टी ने एक यूनिकली टारगेटेड रिस्पॉन्स दिया। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना सफिशिएंट होगा। सीजेपी एक ऐसी जनरेशन के गुस्से को ऑर्गेनाइज करती है जो अंडरपेड, ओवरवर्क्ड और ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स से सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड फील करती है। इस मूवमेंट का क्रोनोलॉजिकल ओरिजिन डायरेक्टली मई 2024 के एक स्पेसिफिक इंसाइटिंग इंसिडेंट की तरफ पॉइंट करता है, जिसमें इंडियन जस्टिस सिस्टम का हाईएस्ट टियर इन्वॉल्व था। एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच और पैरासाइट वर्ड्स का यूज किया था जब वो फेक डिग्रीज का यूज करके प्रोफेशंस में एंटर करने वाले लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हालांकि इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड यंग लोगों ने उन स्पेसिफिक वर्ड्स को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ चल रहे अपने ऑनगोइंग स्ट्रगल्स पर एक डायरेक्ट इंसल्ट की तरह इंटरनलाइज कर लिया। अभिजीत दिपके, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के मास्टर स्टूडेंट हैं और आम आदमी पार्टी के फॉर्मर सोशल मीडिया वॉलंटियर रहे हैं, उन्होंने इस गुस्से के पीछे की एनर्जी को रिकॉग्नाइज किया और इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे आए। उनकी स्ट्रैटेजी एक स्पेसिफिक सोशोलॉजिकल फिलॉसफी पर रिलाई करती थी। अगर एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रगलिंग यूथ को पेस्ट की तरह देखने वाला है, तो उन्हें इस आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। बायोलॉजिकली एक कॉकरोच का डिफाइनिंग ट्रेट इम्पॉसिबल कंडीशंस के अंडर सर्वाइव करने की उसकी एबिलिटी है। इस इंसल्ट को क्लेम करके यूथ ने सिस्टेमिक कॉन्डिसेंशन के एक मोमेंट को वेपनाइज कर दिया और एक डेरोगेटरी लेबल को एक रैलिंग क्राई में बदल दिया। इस सेल्फ डेप्रिकेटिंग मीम्स के पीछे पॉलिसी की तरफ एक पिवट है। ये मूवमेंट वायरल रीच का यूज करके 5 लेजिस्लेटिव डिमांड्स को मेन स्ट्रीम फीड्स में प्लेस करता है। पॉइंट 1 जुडिशियल ओवररीच को टारगेट करता है, जिसमें रिटायर्ड जजेस को राज्यसभा में सीट्स देने पर एक आउटराइट बैन की डिमांड की गई है। पॉइंट 2 बैलेट बॉक्स पर एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी के लिए पुश करता है। वो डिमांड करते हैं कि अगर रोल से किसी वैलिड वोटर का नाम डिलीट होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को इंडिया के स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। पॉइंट 3 में लेजिस्लेटिव बॉडीज और कैबिनेट्स में विमेन के लिए एक नॉन नेगोशिएबल ट्रू 50% रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, ना कि करंटली डिबेटेड 33% की। फाइनल पॉइंट्स कॉर्पोरेट टीवी न्यूज एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की फाइनेंशियल प्रोब्स डिमांड करते हैं और किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन पर हार्श 20 ईयर बैन इंपोज करते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में डिफेक्ट करता है। सीजेपी एक्टिवली इन पॉलिसीज को इमीडिएट क्राइसिस के साथ अलाइन करती है और रीसेंट नीट और सीबीएसई एग्जाम्स में हुई सिवियर इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए डिजिटल कैंपेन्स लॉन्च करती है, जिसने मेडिकल स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स को जेपटी में डाल दिया था। सीजेपी कॉम्प्लेक्स फ्रस्ट्रेशंस को सिस्टेमिक फेलियर्स में ट्रांसलेट करती है और ट्रेडिशनल गेटकीपर्स को बाईपास करके मिलियंस ऑफ वोटर्स तक लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज के एक डिस्टिंक्ट सेट के साथ पहुंचती है। सीजेपी का एक्चुअल कैंडिडेट्स फील्ड करने, फिजिकल रैलीज होल्ड करने या एक सिंगल कैंपेन बैनर प्रिंट करने का जीरो इंटेंशन है। फिजिकल लिमिटेशन मैटर नहीं करती। उनका गोल पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को यूथ डिसइल्यूजनमेंट के शेयर स्केल को कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स करना था और उन्होंने इसे एंटायरली ऑनलाइन अचीव किया। सिविल अनरेस्ट का एक नया मैट्रिक। जब प्रोटेस्ट्स या वोटिंग जैसे ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक एवेन्यूज फेल होकर लोगों को बिना किसी वॉइस के छोड़ देते हैं, तो हाइपर सैटायर अनहर्ड लोगों के लिए लास्ट फंक्शनिंग मेगाफोन की तरह स्टेप इन करता है। कॉकरोच जनता पार्टी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जब इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कोलैप्स होता है, तो हाइपर सैटायर स्टेट को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए एक लेजिटिमेट टूल की तरह फंक्शन करता है।